मार्केट में तरह तरह के रत्न देखने को मिलते हैं। ऐसे में दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि ग्रंथों में कितने रत्नों के बारे में बताया गया है। ये हम सबके मन का सवाल है। आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, बहुत सारे रत्न हैं जिसके बारे में आप भी बताते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत सारे तो कई बार ऐसे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो किन किन रत्नों के बारे में बताया गया है? देखो श्रद्धा, पहली बात तो ये समझ लो कि रत्नों का सिर्फ मनुष्य लोक में ही नहीं, देवलोक में भी बहुत कद्र है। देवताओं के मुकुट में इन्हीं रत्नों का प्रयोग हुआ है। देवताओं को जो मुकुट पहनाए जाते हैं, उस मुकुट में यही रत्न जड़े जाते हैं। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्य सारसनानितंब फल के मंजीर मघृद्वये हारो अक्षस कंकड़ोत्कोणतरत्कारो कर द्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। भगवती को जिस मुकुट को पहनाने की बात कही गई है, उसमें नवरत्न जड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में 84 प्रकार के रत्नों का वर्णन है। इन रत्नों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी जिसके आर पार न दिखाई दे, और तीसरा है अल्प पारदर्शी जिसके आर पार थोड़ा सा दिखाई दे। पारदर्शी रत्नों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस रत्न के आर पार दिखाई देता है उसको सबसे शुभ और सबसे महंगा माना गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रंगीन और दूसरा होता है सादा। रंगीन रत्न अगर हल्के रंग का हो तो उसकी पारदर्शिता सुरक्षित रहती है, क्योंकि गहरा रंग पारदर्शिता को समाप्त करता है, जिससे रत्न का मूल्य कम हो जाता है। पारदर्शी रत्नों में सबसे पहला स्थान अगर किसी रत्न का है तो वो है हीरे का। नीलम और पुखराज ये भी पारदर्शी रत्नों की श्रेणी में आते हैं। अपारदर्शी रत्न जैसे फिरोजा अल्प पारदर्शी रत्न की श्रेष्ठता की दृष्टि में दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये पूरी तरह से पारदर्शी ना होकर कुछ धुंधले होते हैं। रंग के गहरे फीके होने के आधार पर इनकी पारदर्शिता भी कम या ज्यादा होती है। दीर्घजीवी रत्न अर्थात लंबे समय तक जीवित रहने वाले रत्न श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो रत्न हर जलवायु में, हर ऋतु में, हर तापमान पर, हर देश में, हर स्थिति में हमेशा एक सा रहे और उसकी रूप और आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा रत्न सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे रत्नों पर रासायनिक प्रयोगों का प्रभाव भी नहीं होता है। ऐसे रत्न आसानी से टूटते नहीं हैं, इनमें खरोच भी नहीं पड़ती है। जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, ये चारों रत्न दीर्घजीवी रत्न हैं। ये रत्न 100-100, 200-200 साल जीवित रहने वाले रत्न हैं। ये रत्न कभी मृतक नहीं होते हैं। ये 4 रत्न ऐसे हैं, इनका जीवन बहुत लंबा है। जय मां विंध्यवासिनी।